तुम लोगों को तब तक कुछ पूछना है जब तक लोग आ रहे हैं, तो पूछो, कोई डाउट वगैरह है तो। हाँ मिथिलेश, आज का टॉपिक, आज हम सी प्लस प्लस में आगे बढ़ेंगे, ओके। और कंडीशंस पढ़ेंगे, जितने भी कंडीशंस हैं, इफ़ एल्स और जो भी है, तो उसे पढ़ने वाले हैं आज। टर्नरी ऑपरेटर भी देखेंगे, और डेटा टाइप में बूल जो हम लोग छोड़ दिए थे, ओके, तो आज बूल को देखेंगे। बस ज़्यादा कुछ उसमें डिटेल नहीं जाएंगे, बस 2-3 मिनट का बूल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन स्टार्ट कर देंगे, ओके। ओके, तो अपना स्क्रीन शेयर करते हैं हम, और बताओ तुम लोग की स्क्रीन कैसा विजुअल है, क्वालिटी कैसा है। मे भी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगा, यहाँ ज़्यादा देर कटती तो नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। क्या मेरा स्क्रीन विजुअल है तुम लोगों को? यस विजिबल। क्वालिटी सब सही है? हाँ सर, बस सही है। जी सर पढ़ लीजिए। चलो तब फिर स्टार्ट करते हैं। दुआ करो लाइट जल्दी आ जाए। तो फिर देखो, लास्ट क्लास में गिट और गिटहब बता दिए थे, ओके। तो हम ये बताए थे कि अब जो भी काम करना है उसी के जरिए करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा कोड सिक्योर रहेगा, सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो गिट का एकदम पूरा डिटेल्ड लेक्चर हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस उसको एज ए इंट्रो पढ़े थे, ओके। मतलब समझ लो कि उतना ही पढ़े थे जितना से काम बन पाए हम लोगों का, है ना। तो अब से हम लोग जो भी करेंगे उसी के जरिए करेंगे, गिट और गिटहब के ही जरिए, ठीक है। उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, तुम्हारा कोड लॉस नहीं होगा, बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो हम कहेंगे कि इसको अपना, है ना, डेली रूटीन में शामिल कर लो। जब भी कुछ भी लिखो करो, ठीक है, तो उसको गिट गिटहब में ही करो। इससे बेनिफिट होगा। बोले हैं कि कोई भी रिज्यूमे में अगर अपना गिटहब प्रोफाइल तुम डालते हो, तो वो कंपनी को दिखता है कि तुम डेली कोड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रेगुलर कोड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। तो सब कुछ दिखता है उनको, और वो यही देखना चाहता है कि तुम एक्टिव हो कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो हम लोग प्रोजेक्ट जो बनाएंगे, सब कुछ सॉरी, सब कुछ को गिटहब से कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। इसलिए 2 लेक्चर हम लोग गिटहब का ले लिए थे। मतलब इससे पिछले 2 दिन में हम लोग गिटहब पे ही सब कुछ किए थे, मतलब गिटहब के बारे में पढ़े थे, उतना पढ़े थे जितना से हम लोगों का काम अच्छे से हो जाए, ओके। तो 3 बेसिक कमांड था, सारा का फाइल जो है वो हम आज अपलोड कर देंगे। बना तो लिए हैं लेकिन अपलोड नहीं किए हैं आज, कल छुट्टी था, कल बनाए, थोड़ा आज, ठीक है। तो हम अपलोड कर देंगे, कमांड वगैरह सब मिल जाएगा आज, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ फिर से देख लो, स्टार्ट करते ही, उसके बाद हम लोग कंडीशंस में बढ़ जाएंगे, ओके। तो वही गिटहब पे जाना है, ठीक है, और प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। क्या नाम रखते हैं, क्या चल रहा है अभी, सी प्लस प्लस लेक्चर, ओके। और इसको हम पब्लिक कर देते हैं। सारा कोड तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, बाद में देख लिया करना, ओके। पब्लिक करते हैं, एडमी ऐड करते हैं, ऐसे ही एक नया प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिंक को कॉपी करके क्लोन कर लेंगे, और फिर जितना भी कोड लिखेंगे हम लोग वहीं पे लिखेंगे, ओके। तो क्लोन करने के लिए हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले अपना CMD खोल लो, और जिस फोल्डर में जाके क्लोन करना है उसमें जाके क्लोन कर लो उसको, ओके। तो देखो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग डरो मत, ठीक है। इसको बस 1-2 बार करोगे तुमको आदत हो जाएगा। हम अपने इस फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है, और यहीं पे उसको क्लोन कर लेते हैं।
और कैसे करना है क्लोन बताते हैं। इसको अगर बड़ा कर दें तो तुमको कमांड रन करवाना है git clone, और जो लिंक को कॉपी किए हो राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। बस इससे ज़्यादा तुमको कुछ भी नहीं करना है, भले ही तुम कुछ करो या ना करो, बस इतना करके रख लो। और जो भी काम करोगे ना अपना इसी वाले फोल्डर में करना। ओके, तो अब हम जाते हैं, वो फोल्डर देखो मेरा क्रिएट हो चुका होगा। देखो वो मेरा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है सी लेक्चर नाम से। ओके, इसी फोल्डर में हमको काम करना है अब से, ठीक है। इससे तुम लोगों को कोड भी मिल जाएगा। तो देखो तुमको बताए होंगे हम कि कमांड प्रॉम्प्ट में तुम कोड लिखोगे तो खुल जाएगा। तुम यहाँ पे भी अगर सिर्फ कोड लिख दोगे ना तो तुम्हारा कोड स्पेस पीरियड, तो VS कोड तुम्हारा खुल जाएगा इसी फोल्डर में, ठीक है। तो देखो VS कोड हमारा खुल चुका है और यहाँ देखो सी लेक्चर फोल्डर है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, मेरा प्रोजेक्ट या फिर फोल्डर रेडी हो गया है आप काम करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको ये सब करना होगा। अरे मैग्नीफाई करने के लिए आशीष कुछ नहीं किए, बस कंट्रोल दबा के और स्क्रॉल अप करते गए तो हो गया, ठीक है। तो CMD उससे मैग्नीफाई हो गया। तो हाँ देखो ऐसा नहीं है कि ये सब तुमको करना ही होगा, पर ये करने से तुमको बहुत बेनिफिट होगा, जो कि हम बताए हैं गिटहब से क्या बेनिफिट होता है। तो अगर मिस कर चुके हैं तो वो लेक्चर्स देख लेना, और इन केस अगर कोई डाउट होता है तो तुम डाउट पूछना, हम बताएंगे। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक फोल्डर बना लेते हैं इसमें, चूंकि अभी डे 7 चल रहा है तो हम डे 7 नाम का फोल्डर बना लेते हैं और इसमें अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है main.cpp। ओके, और कोड लिख लेते हैं और फिर इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे। बेसिक कोड लिख लेते हैं iostream। ओके, और इतना तुमको याद कर लेना है std int main और लास्ट में रिटर्न 0। अब जो कोड लिखना है तुमको यहाँ से लिखना है, ठीक है। इतना हर एक कोड में जनरली होता है। तो देखो इफ कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आखिर कंडीशंस होता क्या है, ठीक है। तो हम लोगों को कोई चीज़ आउटपुट करवाना था, ठीक है। हम लोगों को कोई चीज़ आउटपुट करवाना था तो हम लोग लिखे थे सी आउट और हेलो आउटपुट करवा दिए, ठीक है। और ये आउटपुट हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमको हेलो को ऐसे आउटपुट नहीं करवाना, हमको कोई कंडीशंस पे हेलो को आउटपुट करवाना है। मतलब हम चाहते हैं कि हेलो आउटपुट तभी हो, ओके, जब कोई आदमी हमको बोले कि हेलो आउटपुट करो, ठीक है। बहुत सारा कंडीशंस मिलेगा, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। या तुम ग्रेटर देन लेस देन का प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तुमको चेक तो करना पड़ेगा कि कौन सा स्मॉल है कौन सा ग्रेटर है। बहुत सारा कंडीशंस का यूज हो सकता है। जैसे हम लोग कोई भी कंडीशन के हिसाब से काम को करते हैं, प्रोग्राम में भी किसी भी स्टेटमेंट को, ये जो सी आउट है ये एक स्टेटमेंट, ओके, तो किसी स्टेटमेंट को रन करवाने के लिए किसी कंडीशन के आधार पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ओके। तो कोई भी स्टेटमेंट को रन करवाने के लिए, ठीक है, किसी कंडीशन के आधार पे हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में नहीं देखना है अभी, ठीक है, वरना उलझ जाओगे। सिंपल सा अभी देखो, एक सिंपल सा कंडीशन बताते हैं हम तुमको, कंडीशनल स्टेटमेंट, तुम समझ जाओगे। देखे ही होगे इफ, ठीक है, कंडीशन, और ये ऐसे खुलता है ब्रैकेट, ठीक है। अब इस इफ का सिंटैक्स क्या होता है पता? इस इफ का सिंटैक्स होता है कि ये इफ यहाँ पे लिखा हुआ है और इस दोनों ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगा, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट मेरा रन करेगा इस दोनों ब्रैकेट के अंदर करेगा, करली ब्रैकेट के अंदर। तो सिंटैक्स क्या होता है हम वो पहले लिख देते हैं। कमेंट लिखना हम तुम लोगों को बताए थे, ओके, कमेंट लिखना बताए थे। तो हम क्या करते हैं ना, कमेंट को नीचे लिख देते हैं तत्काल के लिए। तो इससे मल्टी लाइन कमेंट होता है, इस दोनों के बीच में जो भी लिखोगे वो मल्टी लाइन कमेंट होगा, ओके। तो देखो इफ का लिखाता कैसे है, इफ का सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले इफ लिखना है, ओके, और इस दोनों के अंदर हमको कंडीशन देना है, कंडीशन, और फिर ये जो ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, इसके अंदर हमको स्टेटमेंट लिखना है,
ओके, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो या दो स्टेटमेंट हो या जितना भी स्टेटमेंट हो। ओके, ये हो गया तुम्हारा इफ कंडीशन। ये उसका क्या है, लिखने का तरीका है, जिसको स्ट्रक्चर तुम बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग इफ कंडीशन। ओके, तो हम लोग अब इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लो सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं तुमको। ओके, सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। लाइट आ गया है तो आसान होगा अब हमको बताने के लिए। देखो, एक हम ले लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा, 2 मिनट वेट करो। एक ले लेते हैं ए, और ए में स्टोर कर लेते हैं 1 को। एक ले लेते हैं बी, और बी में स्टोर कर लेते हैं 2 को। कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर करना तुम लोग अच्छे से जानते हो। अब हम कहते हैं कि इफ, ओके, अगर बी ग्रेटर देन ए से होगा। ठीक है, ये जो सिंबल है, ये सब सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ये सब जो ऑपरेटर्स है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डीप में। अभी बस तुम जानो, मैथमेटिक्स तो जानते ही हो। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट हम लोग अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो। ठीक है, वो जानते ही हो तो उतना डीप में हम तुमको बताना नहीं पड़ेगा। सिंपल से देखो, यहाँ पे क्या लिखे, बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बी ग्रेटर देन ए। ओके, तो वो चेक करेगा, इफ क्या करेगा, चेक करेगा अगर बी ग्रेटर देन ए है। अगर ये कंडीशन, इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखा जाता है, अगर ये कंडीशन सही है तो हमको क्या होगा, स्टेटमेंट को रन करवाना। ओके, क्या स्टेटमेंट रन करवाना वो तुम्हारे मन पे है। हम फिलहाल स्टेटमेंट रन करवा देते हैं कि b इज ग्रेटर। ओके, और \n देके हम क्या करते हैं, न्यू लाइन डाल देते हैं। ओके, अब चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन काम किया कि नहीं, ये हमारा काम किया कि नहीं। ठीक है, कोड तो क्या करना है, टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल यहां जाके खोल सकते हो या फिर शॉर्टकट तुम लिख सकते हो। ओके, और कैसे रन करवाना है तुमको बताए थे। G++, फाइल का नाम मेरा क्या है, main.cpp। क्या गड़बड़ी हुआ, सॉरी। देखो, ये इसलिए काम नहीं किया क्योंकि हम लोग कोड लिखे हैं डे 7 वाले फोल्डर में। ये बोल रहा है, देखो ये हमेशा याद रखना, जब छोटा मोटा प्रोजेक्ट में तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करोगे जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, तुम फोल्डर के अंदर कोड लिखे रहोगे। ठीक है, तो तुमको ये चीज फेस करना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि main.cpp तो हम बनाए, लेकिन वो बता रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तुम्हारा कंपाइलर बोल रहा है, लेकिन तुम तो बनाए हुए हो। लेकिन ध्यान दो कि तुम कंपाइल वाला कमांड कहाँ लगा रहे हो, तुम हो अभी सी लेक्चर फोल्डर में। ओके, और तुम वहां पे ये कमांड लगा रहे हो, लेकिन main.cpp तुम्हारा यहां तो है नहीं, तुम्हारा है डे 7 वाले फोल्डर में। तो तुम सबसे पहले डे 7 वाले फोल्डर में चले जाओ। फोल्डर में जाने के लिए क्या बताए थे, डे 7 CD और फोल्डर का नाम। अब आ गया ना। अब तुम जब कमांड लिखोगे G++ main.cpp, हो गया कंपाइल, कंपाइल हो गया। ठीक है, और रन करवाने के लिए तुमको बस A लिखना है, रन हो जाएगा। देखो क्या आया आउटपुट में, B इज ग्रेटर। ओके, ये क्यों काम किया, ये क्यों काम किया, ये चेक किया B ग्रेटर देन A को, तो B के जगह 2 आ गया। ये देखो अंडर द हुड कैसे काम किया होगा। ओके, ये काम कैसे किया होगा, इस कमेंट में जाके हम इसको मॉडिफाई करते हैं। ओके, इस कमेंट को मॉडिफाई करते हैं। ये काम किया होगा, सबसे पहले कंडीशन की जगह लिखा गया होगा 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, लिखा गया होगा, और उसके बाद जो मेरा सी आउट था, ये सी आउट वो यहाँ पे आ चुका है, वो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया। ओके, ये हुआ होगा, ये हम लिखे हैं, सबसे पहले वो ये किया होगा, उसको कन्वर्ट करके ऐसा बनाया होगा। जब ऐसा बनाया होगा तो वो चेक करेगा अब इस कंडीशन को, क्या ये ग्रेटर देन है, ये है कि नहीं है। तुम भी जानते हो कि ये है, 2 ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो चुका है। तो जब भी इफ के ये ब्रैकेट जो है इस कंडीशन को ट्रू होगा, मतलब जब भी इस ब्रैकेट के अंदर वाला, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला कंडीशन ट्रू होगा, तो तुम्हारा ये रन करेगा।
ये करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो रन कर जाएगा। ओके, मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट रन करेगा, ये हमेशा याद रखना, कंडीशन को ट्रू होना पड़ता है। ओके, और ये ट्रू हो चुका है इसीलिए तुम्हारा ये आउटपुट हो गया। चलो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ट्रू ना हो। ओके, तो हम यहां पे a बराबर 3 कर देते हैं। अब तो ट्रू नहीं होगा, है ना, अब तो करेगा क्या, 2 ग्रेटर देन 3। ओके, अब तो यहां पे लिखाएगा क्या, 2 ग्रेटर देन 3, यहां पे तो 3 आ जाएगा a के जगह पे, ठीक है, यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये तो कंडीशन ट्रू है नहीं, तो क्या होगा, तुम्हारा ये सी आउट रन नहीं करेगा, बी ग्रेटर देन लिखाएगा नहीं। ठीक है, चेक करते हैं, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी कंपाइल हो गया, अब रन करवा के देखते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं आउटपुट हुआ क्योंकि इस कंडीशन को रन करवाया नहीं। फिर इस लाइन पे आया तो देखा इसके बाद कुछ है नहीं, तुम्हारा कोड एग्जिट कर गया, तुम्हारा कोड कुछ आउटपुट दिया ही नहीं। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा कंडीशन। ये सी आउट तभी काम करेगा जब तुम्हारा ये कंडीशन ट्रू होगा, इसीलिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि ये इफ है। एक सेकेंड, एक चैट आया है, सर केवल न्यूमेरिक वैल्यू इंट फ्लोट कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर भी कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे, उस चीज को देखेंगे ऐसे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। तो एक चीज बताते हैं, ये तो हम अपना कंडीशन बनाए, अब हम इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है, इस कोड को, या फिर हम क्या करते हैं ना, क्योंकि तुमको सारा कोड हमको देना है तो हम इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हैं, एक और कोड क्रिएट कर देते हैं, कॉपी और पेस्ट, क्योंकि तुम लोगों को कोड हम नहीं दे पा रहे थे। ओके, और इसको रीनेम कर देते हैं। तो अब क्या होगा, रीनेम करने के लिए इसको लिख देते हैं bool.cpp। ओके, तो अब हम तुमको पहले बूल के बारे में पढ़ाते हैं, जिसको लॉन्ग में लोग बूलियन भी कहते हैं। ठीक है, देखो बूल क्या है, जैसे कि तुम लोगों को डेटा टाइप के बारे में बताए थे ना, एक सेकंड, कुछ लोग अभी भी इंटर हो रहे हैं, तो डेटा टाइप के बारे में बताए थे। जरा हमको चेक करने दो क्या ये वाईफाई से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, हाँ कनेक्ट तो हो गया है, रिकॉर्डिंग भी चल, सॉरी हम लोग अभी तक जो भी बताए वो शेयर ही नहीं हुआ होगा, यही होता है, चलो कोई बात नहीं, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो बूल क्या है, ओके, बूल आखिर है क्या, ये जो बूलियन है, ये ट्रू फॉल्स वैल्यू को कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो ट्रू फॉल्स वैल्यू को होल्ड करता है। ओके, जैसे कि देखो लिखते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग रीड किए थे इंट के बारे में, फ्लोट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं देखे हैं हम लोग C++ में, लेकिन उसको भी देखेंगे। पहले देखो बूल को। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे एक चीज़ दिखाने के लिए तुमको। ठीक है, तो बूल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि टेम्प बना लेते हैं, एक टेम्पररी वैल्यू, और इसमें स्टोर कर लेते हैं हम ट्रू को। ओके, बूल में स्टोर कर लिए ट्रू को, और तुम सी आउट करो टेम्प को। अब देखो ये क्या होता है। ओके, फिर से कंपाइल करते हैं। हाँ, C++ पढ़ा रहे हैं हिमांशु। देखो हम बताए थे फर्स्ट डे ही, C++ और C में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर C से हो तुम लोग तो बिल्कुल भी मत डरो। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली तुम लोगों को फिर से C++ ही करना होगा, तो तुम C++ को ही पढ़ो, है ना, C++ को ही पढ़ो, C तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा।
ओके। और जहां जो चीज सी में काम नहीं करेगा वो हम बताएंगे, ठीक है। जैसे कि ये बूल तुम्हारा सी में काम नहीं करेगा, इसका अल्टरनेटिव तरीका है जो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो इसका अल्टरनेटिव तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी पहले कंपाइल करवा लेते हैं जी प्लस प्लस bool.cpp। ओके, और इसको जब रन करवाएंगे तो देखो क्या आता है, 1 आउटपुट आ गया। तो देखो ये हम टेम्प को आउटपुट करवाए तो ये क्या आउटपुट दिया, हम यहाँ तो लिखे हैं ट्रू और ये यहाँ पे आउटपुट आया 1। ओके, ये ट्रू आउटपुट नहीं किया, ये 1 किया। और जब अगर हम इसको फॉल्स करते, अगर हम इसको फॉल्स कर देते, ओके, तब क्या आता, देखो जी प्लस प्लस सॉरी bool.cpp, और जब इसको रन करवाओ 0 आया। तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा ट्रू इज इक्वल टू 1 होता है और 0 इज इक्वल टू फॉल्स होता है। ये बाइनरी में तुम लोग अच्छे से जानते हो, और इसीलिए तुम सोचे होगे कि अगर बूल नहीं था तो सी आखिर काम कैसे चलाया इतने समय तक बिना ट्रू फॉल्स का। तो वो लोग क्या करता था ना, फेक करता था, मतलब बूल को ऐसे यूज करता था। वो लोग एज ए इंटीजर बूल को यूज करता था। वो लोग क्या करता था, इंट लिख देता था, इंट टेम्प इज इक्वल टू 0 और 1। वो एक बूल की तरह काम करता था। हाँ, सी का सारा बेसिक बताएंगे। ये जो इफ कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, पूरा का पूरा सेम है। तुमको यकीन नहीं होता है तो कॉपी पेस्ट करके तुम सी वाले में पेस्ट करके देख लो, सारा कोड काम करेगा, है ना। तो तुम चेक किया करना थोड़ा सा, देखो जब कोड रन करवाओगे तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया करो। ओके, उससे क्या होगा ना कि तुम लोगों को फायदा होगा। देखो हम स्टार्टिंग में सिर्फ सी प्लस प्लस पढ़े थे, सी पढ़े ही नहीं, हम आज तक सी नहीं पढ़े सच बताएं तो, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ ना कि जो चीज़ नहीं काम करता है हम गूगल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है तुमको एज ए, जहाँ तक कि तुम सोच रहे होगे कि टेस्ट कैसे पास होगा, इंटरव्यू कैसे पास होगा, तो इंटरव्यू और टेस्ट तुम्हारा कोई सी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। या तुम्हारा एग्जाम अगर आएगा, एग्जाम में जो फर्स्ट सेम में एग्जाम होगा तुम्हारा सी का, तो उसमें पूछेगा इफ कंडीशन क्या होता है, तुम सारा का सारा लिखोगे, कोड तुम्हारा सिमिलर रहेगा, तो गलत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ओके, बस उसमें तुम आगे में बस stdio लगा दो, एकदम फिर सिमिलर कोड लिख दो, पूरा का पूरा फुल में फुल। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। सर आप सर बुल को असाइन किए ट्रू और फॉल्स, तो सर ये तो स्ट्रिंग असाइन हुआ या ट्रू और फॉल्स कोई कीवर्ड है क्या सर? एक ट्रू और फॉल्स को ना समझ लो इस तरह से कि ट्रू और फॉल्स को एक कीवर्ड बना दिया है वो लोग, एक कीवर्ड है ही है ये, ट्रू और फॉल्स एक कीवर्ड है। ओके, और ये कीवर्ड के अंदर तुम ये समझ लो कि 0 और 1 छुपा हुआ है, 0 छुपा हुआ है फॉल्स में और 1 छुपा हुआ है ट्रू में। इसीलिए तो हम ट्रू असाइन किए थे टेम्प में, और उसको जब प्रिंट आउट करवाए तो वो 1 प्रिंट हो गया। अभी देखो हम यहाँ पे 1 प्रिंट करते हैं, देखो इसको 1 लिखते हैं और एक और बनाते हैं बूल, और इसको टेम्प 2 लिख देते हैं और इसमें ट्रू लिख देते हैं। और जब टेम्प 1 और सी आउट टेम्प 2 करोगे, देखो दोनों का रिजल्ट ना सेम ही हो जाएगा। तो सी में अगर बूल नहीं था तो वो ऐसे ही काम चलाता था, उसको इंटीजर को ही बूलियन की तरह यूज करता था वो लोग, है ना। और देखो अभी हम लोग इसको रन करवाते हैं तो 1 and 1 आएगा आउटपुट, 1 and 1 ही आया, है ना। तो आउटपुट तो किए हम ट्रू, ओके, लेकिन ये आउटपुट में तुम्हारा कंसोल जो टर्मिनल पे आउटपुट हुआ वहां पे 1 आउटपुट आया। ओके, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है ना। तो देखो हम लोग इफ कंडीशन देख रहे थे, ओके, और यहां पे हम लोग कोड लिखे हैं इफ कंडीशन का। तो इसमें क्या किए थे ना हम लोग कि यहां पे बोले तुमको ये कंडीशन ट्रू होगा तभी वो इवेल्युएट करता है। तो देखो ये कैसे काम करेगा, हम एक एक लाइन तुमको लिख के दिखाते हैं कि सबसे पहले यहां पे क्या आ गया होगा, जब हम ये लिख दिया ना तो ये वेरिएबल के बदले
उसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसको वापस से अभी 1 बना देते हैं। ओके, तो इस वेरिएबल के बदले उसका वैल्यू आएगा। सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, जब इसको ट्रांसलेट करने लगे सबसे पहले इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 1 है, सबसे पहले ये आया। ठीक है, अभी ये भी लिखोगे तो तुम्हारा सेम आउटपुट आएगा, ये भी लिखोगे तो तुम्हारा सेम आउटपुट आएगा। सॉरी, G++ मेन इस फाइल का नाम है main.cpp, और रन करवाओ तो देखो तुम्हारा b इज ग्रेटर लिखाएगा। फिर क्या हुआ ना कि ये इसीलिए आया क्योंकि इसके अंदर का वैल्यू ट्रू आया। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी इफ कंडीशन के अंदर का वैल्यू ट्रू होगा तो वो काम कर देगा। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो देखो अभी हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। ये सब याद रखना, तुम लोगों को काम देगा। ठीक है, देखो b इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। व्हाट इफ इसके अंदर का वैल्यू फॉल्स होता, अगर इसके अंदर का वैल्यू फॉल्स होता, हम मैनुअली फॉल्स लिख के दे दिए, देखो वो कंडीशन रन ही नहीं होगा। क्या आउटपुट में कुछ आया, नहीं आया। देखो रन करवाए तो इसके अंदर, फिर इसी तरह से तुम यहाँ पे 0 और 1 भी लिख सकते थे। अगर 1 लिख देते तो इसके अंदर का कंडीशन रन हो जाता, इसको भूल जाओ। ठीक है, अगर इफ के अंदर 1 लिख देते हैं तो इसका कंडीशन हो जाएगा, रन हो जाएगा, और 0 लिख दोगे तो नहीं रन होगा। समझ रहे हो वो कैसे काम करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बदले 0 और 1 लिख देगा। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे 1 क्यों लिखे हैं, वो दरअसल उसको कन्वर्ट करके ना यहाँ पे 1 ही लिख देता है। समझ रहे हो, 1 ही लिख देता है और वैसे ही रन करवाता है। नहीं विश्वास तो एक चीज तुमको दिखाते हैं, हम सी आउट करवाते हैं 2 ग्रेटर देन 1 को। अब तुम सोचोगे ये क्या कर दिए, हम सी आउट करवाए 2 ग्रेटर देन 1। ओके, अब ये क्या आएगा, देखो जरा, एरर आया। क्या एरर आया भाई, ये सिंबल इशू दे रहा है, तो ठीक है हम ब्रैकेट में इसको कर देते हैं। ओके, फिर ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये दो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल थोड़ा सा इशू देने लगा। तो देखो हम ये किए और रन करवाए, देखो 1 आउटपुट आ गया। अब कहोगे ये क्या हुआ, हम तो कुछ आउटपुट करवाए नहीं, हम यहाँ पे कंडीशन लिख दिए। ये जो तुम लिखे ये कंडीशन लिख दिए तुम यहाँ पे। ठीक है, अब कंडीशन कैसे आउटपुट हो गया, तो देखो ये कंडीशन को इवेलुएट किया, वो पहले इस कंडीशन को इवेलुएट किया, ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू हो गया, और कहे हैं तुमको कि ट्रू के बदले 1 लिखा जाता है, ट्रू के बदले 1 लिखा गया, इसीलिए यहाँ पे सी आउट 1 हो गया। ये बन गया तुम्हारा, ये लाइन बन गया तुम्हारा सी आउट 1, ऐसा बन गया था। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा आउटपुट में इसके बदले ये आ गया और तुमको आउटपुट में 1 मिल गया। समझ रहे हो, अभी यही फॉल्स होता, अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, वो इवेल्युएट होके 2 ग्रेटर देन 3, ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा और इसके बदले 0 लिखा जाएगा, और तुमको सी आउट यानी कि आउटपुट में 0 मिल जाएगा। ओके, यही चीज तुम सी में प्रिंटफ के जरिए भी कर सकते हो, है ना। प्रिंटफ, देखो हम क्या करते हैं ना, %d। ओके, और हम लिखते हैं 2 ग्रेटर देन 3। क्या आना चाहिए, तुम्हें भी पता है, इसका आंसर आना चाहिए 0। ओके, देखो क्योंकि 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो ये भी 0 दिया तुमको और ये भी 0 दिया तुमको। समझ रहे हो, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? जहां भी कंपैरिजन बिटवीन समथिंग होगा वो हमेशा पहले बूल वैल्यू जनरेट करेगा। हाँ, पहले कंपैरिजन होगा ना, वो बूल वैल्यू जनरेट करेगा, और वो बूल वैल्यू 0 और 1 ही है। ठीक है, वो बूल ट्रू और फॉल्स लिखाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रू ही लिखाया होगा। ओके, लेकिन वो 0 और 1 प्रिंट कर रहा है।
प्रिंट जब भी करेगा तो वो ट्रू फॉल्स नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। लो, पता नहीं चूंकि ये तुम्हारा क्या है ना, हालांकि काम करेगा C++ में। अगर वो C रहता ये स्टेटमेंट काम नहीं करता तुम्हारा। ओके, तो देखो हम यहां पे ट्रू लिखे ना, ट्रू लिखे तो 1 प्रिंट कर दिया, समझ रहे हो? तो हमेशा ध्यान देना कि ट्रू 1 ही है। ओके, इससे ज्यादा भूल में अभी तुम लोगों को नहीं समझना है। ओके सर, लेकिन सर ट्रू और फॉल्स सर रीडेबिलिटी ज्यादा बढ़ाता है 0-1 से। हाँ, समझ वो इसीलिए यूज ही किया जाता है ना, बूल को इसीलिए एक तरह से बनाया है। ट्रू और फॉल्स आदमी लिख देता है कि इफ दिस कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो उसी के लिए इसको यूज किया गया। और पहले क्या होता था ना, सी में 0 और 1 0 और 1 लिखता था। तो इफ इन केस अगर तुम सी देख रहे हो तो उसमें बूलियन का यूज नहीं करना है, उस टाइम बूल नहीं था, तो वहां पे 0 1 0 1 का यूज करना है। ठीक है, तो बूल को फेक करके बनाना है तुमको, और जहां भी कोई चीज फॉल्स लिखना होगा वहां 0 लिख देना, कोई ट्रू लिखना होगा वहां पे तुम 1 लिख देना। देखो इफ इन केस तुमको बोले, देखो हम वो क्यों बताए थे, इफ इन केस तुमको बोले कोई ऐसा कंडीशन बनाओ जो हर कुछ भी हो रन करेगा ही करेगा, उसके अंदर का स्टेटमेंट, तो वही कर देना है, इफ ट्रू लिख देना है। समझ रहे हो? तो फिर से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। ओके, और इसको नाम यही रहने देते हैं, नहीं रीनेम कर देते हैं, रीनेम, और इसका लिख देते हैं नाम इफ कंडीशन, क्योंकि अब इसको अंदर जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बोलेगा फिर से कि कोई ऐसा कंडीशन बताओ जो किसी हाल में वो रन करेगा ही करेगा, तो वही करना है तुमको लिखना है इफ ट्रू, कुछ भी हो जाए ये रन करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि तुम पहले बोल दिए हो कि कंडीशन तुम्हारा ट्रू है कि नहीं, तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, तो यहां पे जो भी लिखोगे तुम्हारा रन करेगा ही करेगा। दिस कंडीशन इज ट्रू, ओके, सॉरी, ये तुम्हारा रन करेगा। और कोई ऐसा कंडीशन लिखना है जो तुम्हारा किसी भी हाल में रन ना करे, तो इफ फॉल्स। अब तुम ये भला लिखोगे क्यों, ये लिखोगे क्यों? क्योंकि ये प्रिंट तो होगा नहीं, इसके अंदर जो भी तुम लिखोगे, इसके अंदर जो भी लिखोगे ये क्या काम करेगा? ये तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दे दोगे वो कभी भी रन होने ही नहीं वाला है। तो अगर गलती से ऐसा लिख दिए तो इसके अंदर कुछ भी रन नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन पहले ही फॉल्स है, वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, वो इस कंडीशन को चेक करेगा, देखेगा फॉल्स है, इसके अंदर नहीं जाएगा, यहां आ जाएगा सीधा सीधा, मतलब तुम्हारा कोड एग्जिट कर जाएगा, ये रन कर जाएगा, लिख देगा दिस कंडीशन इज ट्रू। देख लो, इस फाइल का नाम क्या है, G++ if condition.cpp, if condition if condition.cpp, और A से रन करवाए, वो बोलेगा दिस कंडीशन इज ट्रू, फॉल्स वाला नहीं होने वाला। एक चीज हमको कोई बताओ, अगर बता सकते हो तो, ओके, एक चीज बताओ, हम यहां पे कह दिए, इसका क्या आंसर आएगा, कोई बता सकते हो? क्या क्या रन होने वाला है इसमें? ट्रू आएगा सर। कौन? सर मतलब वो जो ब्रैकेट में लिखा है वो स्टेटमेंट सही है सर। फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स वाला? यस सर। सही बात है, क्योंकि देखो क्या फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, इसको तो देख के तुम कह दोगे सही बात है, ये तो ट्रू है, तो ये कन्वर्ट होके तुम्हारा अंदर में ट्रू ही लिखा गया फिर से। समझ रहे हो? मतलब ये कंडीशन इसके अंदर सिर्फ फॉल्स लिखते तो वो रन नहीं होने वाला था, है ना, सिर्फ फॉल्स लिखते तो वो रन नहीं होता, लेकिन फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखे तो ये कंडीशन फिर तुम्हारा ट्रू हो गया, और ट्रू हुआ तो अब ये भी रन हो जाएगा। दिस विल, इसको लिख देते हैं
this also gets printed. ठीक है, इफ कंडीशन और रन करवाए, ठीक है, तो दोनों काम कर गया तुम्हारा। तो हमेशा ध्यान देना कि तुम क्या यूज कर रहे हो। ओके, एक और चीज बताते हैं, इसको एक और फाइल बनाते हैं। काश इसमें कोई डुप्लीकेट क्रिएट करने का ऑप्शन देता, ठीक है। फिलहाल देखो, एक कमांड होता है, हमको मालूम है, हम इसलिए नहीं यूज कर रहे थे कि तुम लोग सोचो नहीं। देखो, एक्स कॉपी का यूज करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, फाइल डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि मेरा इफ कंडीशन वाला फाइल को करके क्या कुछ और फाइल क्रिएट कर देते हैं, कंडीशन नाम का, इफ कंडीशन 1.cpp, ओके, और हम बोलते हैं फाइल, तो मेरा डुप्लीकेट देखो वहाँ पे क्रिएट हो गया। फिलहाल के लिए इसको नहीं सोचना है, ठीक है, कि क्या कर दिए, बस डुप्लीकेट क्रिएट किए हैं। कमांड सब तुमको हम भेज दिया करेंगे, ठीक है, और तुम लोग भी कमांड लिखोगे। सी लेक्चर के पास माउस होवर कीजिए सर, न्यू फाइल का आइकॉन आ जाएगा। हाँ देखो, न्यू फाइल का आइकॉन तो आएगा ही, हालांकि यहाँ पे अगर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे ना, तो वो तुम्हारा इस फोल्डर से बाहर क्रिएट हो जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं, हाँ सही बात है, यहाँ से भी काम करेगा, जो भी तुम्हारा सेलेक्टेड रहेगा उस फोल्डर में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम न्यू फाइल नहीं, हम सोच रहे थे कि ये हमको लिखा हुआ मिल जाए, बार बार लिखना नहीं ना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर दिए, तो देखो लिखा हुआ मिल गया। देखो लिखा हुआ मिल गया ना, डुप्लीकेट क्रिएट करने का थोड़ा बेनिफिट मिलता है, वरना लिखने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बताने वाले थे तुमको, एक चीज ध्यान देना कि हम तुमको बताए थे कि इफ 0 लिखोगे वो काम नहीं करेगा इसके अंदर, ठीक है, ये तुमको आउटपुट नहीं होगा इसके अंदर का कंडीशन स्टेटमेंट, सॉरी इसको स्टेटमेंट कहते हैं, और ये ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा कंडीशन होगा। तो अगर 0 रहा तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा, जैसे कि हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, सी आउट हेलो, ओके, सी आउट हेलो \n, तो अगर 0 रहा तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन 1 है ना तो वो ट्रू होता है। देखो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो ना, हमेशा याद रखना कि अगर इवेल्युएट होके 0 के अलावा यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए 0 के अलावा, तो वो रन कर जाएगा। हेलो को हेल लिख दिए हैं, ठीक है, तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, G++, फाइल का नाम है इफ कंडीशन 1.cpp, तो वो काम कर जाएगा। देखो हेलो, ठीक है, अगर 0 लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगा, सॉरी, तो काम कर जाएगा, ठीक है, एनीथिंग 0 के अलावा, बस वो फॉल्स नहीं हो, चाहे तुम यहां पे कोई नाम ही क्यों नहीं दे देते, ठीक है। तो एक तुमको डेटा टाइप से और इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक याद रखना कि C++ में एक स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप भी होता है। ये क्या होल्ड करता है, कोई नाम को, तो या कोई भी कैरेक्टर को, कैरेक्टर का कलेक्शन को, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग नेम बराबर, या नेम नहीं लिख के से हाई लिख देते हैं, ओके, और यहाँ पे हाई लिख देते हैं, एक स्ट्रिंग बनाए। और हमेशा याद रखना, जब भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करोगे तो डबल कोट के अंदर करना। कैरेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए क्या बताए थे, रिमाइंडर, कैरेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए सिंगल कोट के अंदर करना है, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए डबल कोट के अंदर करना है, ओके। तो हम देखो यहाँ पे ना तुम्हारा कैरेक्टर लिख देते हैं, बताओ अब क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा कि नहीं होगा, देखो हो गया प्रिंट हेलो, क्योंकि यहां पे कोई वैल्यू है ना, कुछ तो है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी हो, हमेशा याद रखना कि इफ के अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग
अदर देन फॉल्स और जीरो, मतलब कुछ भी फॉल्स और जीरो के अलावा कुछ भी तुमको मिले वो तुमको ट्रू होगा, चाहे तुम यहाँ पे नाम डाल दो या कुछ भी डाल दो, कोई भी चीज लिख दो इसके अंदर तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हो, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हो तो वो पहले इवेल्युएट करेगा। अब हम यहां पे चेक करते हैं क्या कैरेक्टर इज इक्वल्स टू ए है, क्या कैरेक्टर, सिर्फ कैरेक्टर लिखे थे तो काम कर गया था, क्योंकि क्या हुआ था पता है, अगर हम सिर्फ कैरेक्टर लिखे थे तो क्या हुआ था, ये सब कौन नाम रख के आ रहा है यार, चलो डिनाई एंट्री करो, काफी अच्छा अच्छा नाम लोग रख लेता है अपना अकाउंट पे। खैर देखो सिर्फ कैरेक्टर लिखे थे तो क्या हुआ था पता है, ये कैरेक्टर के बदले ए आ गया, इस कैरेक्टर के बदले ए आ गया था, ठीक है, ये वाला ए, ऐसे ए आ गया था लिखा के, और इस ए को वो आस्की में कन्वर्ट कर दिया था, हमको याद नहीं है इसका आस्की क्या है, शायद 97 होगा आई थिंक। ओके, तो ये आस्की में कन्वर्ट हो गया, और इफ इन केस मे बी हम गलत हो सकते हैं, तो अगर 97 होगा तो यहाँ पे 97 आ गया, ठीक है, तो 97 आ गया, फिर से ये ट्रू हो गया, मतलब इंटीजर वैल्यू है, मतलब ट्रू हो गया, जीरो तो नहीं है ना। तो ये 3 स्टेप को वो कन्वर्ट किया होगा 3 स्टेप में, तो हम इसीलिए वो काम कर गया। अब इस बार कंडीशन चेक किए कि क्या कैरेक्टर बी है, इफ कैरेक्टर इज इक्वल्स टू बी, तो यहां पे देखो हम इनिशियलाइज किए कैरेक्टर को ए में, तो ये बी नहीं है, तो इसीलिए ये रन नहीं करेगा, नहीं ना किया। चलो तुम्हारा हो गया इफ कंडीशन, ठीक है, इससे ज्यादा इफ में दिमाग नहीं लगाना है, बाकी आगे आते जाएगा और हम लोग देखते जाएंगे। ओके, और यहां पे इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या मेरा से हाई हाई के बराबर है, क्या मेरा से हाई हाई के बराबर है, जब इसको तुम करोगे तो हाँ है, इसीलिए हेलो। अब तुमको करना है कि व्हाट इफ, कि ठीक है ये कंडीशन नहीं होता, ये हाई नहीं, हम यहाँ एक सिंगल हाई लिखते हैं, एक आई वाला, ठीक है, व्हाट इफ कि ये कंडीशन नहीं हो, हम चाहते हैं कुछ ऐसा कि चलो ये कंडीशन नहीं रन किया तो कोई दूसरा रन करवा देते हैं, इसका अल्टरनेटिव में कोई दूसरा रन करवाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक और होता है एल्स, एल्स, ओके, और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होता है, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, और यहां स्टेटमेंट लिखते हैं दिस इज एल्स, ओके, और इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज इफ, ओके, तो ताकि तुमको पता चल पाए कि कौन इफ से आया कौन एल्स से आया। तो देखो हम कहे कि चेक किए कि क्या मेरा से हाई इक्वल टू है हाई का, क्या है, तुम लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से कि नहीं है, क्योंकि से हाई में एच आई आई है, और यहाँ पे हम इक्वल टू में चेक कर रहे हैं सिर्फ एच और आई को, तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब भी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा वो एल्स ढूंढेगा अपने कोड में कि इस इफ का कोई अल्टरनेटिव एल्स मौजूद है कि नहीं, अगर इसका एल्स मौजूद है तो उस एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, अगर एल्स नहीं होता तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता, वो नया आ जाता। हाँ होता है, एलिफ जैसा फंक्शन होता है जिसको लॉन्ग में एल्स इफ कहते हैं आशीष, ओके, तो एल्स इफ इसमें लिखते हैं, एलिफ नहीं लिखते हैं, एलिफ पाइथन में होगा तुम्हारा, ओके, तो यहाँ पे भी मिलेगा, तुम देखना पहले इसको, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो अगर इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगा तो तुम्हारा एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ओके, देखो अब हम रन करवा के देखते हैं। इफ कंडीशन 1 मेरा फाइल का नाम है, और इसको एग्जीक्यूट जब करवाए तो आ गया दिस इज एल्स, ओके, एक सेकेंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम हम शुरुआती कुछ मिनट तक बोले और वो रिकॉर्ड काम नहीं कर रहा था। चलो हाँ ठीक है, शेयर हो रहा है,
वो तो 5 मिनट का रिकॉर्डिंग गायब हो ही गया, हमको एडिट करके अब डालना पड़ जाएगा। खैर देखो, तो देखो क्या दिस इज एल्स प्रिंट हो गया, क्यों प्रिंट हुआ, और इसके अंदर कंडीशन क्यों नहीं दिए, तो ये देखो ऑटोमेटिक कंडीशन लेता है। ये क्या करता है ना, ये हमेशा सर्च में रहता है कि मेरा जो एडजेसेंट में एल्स रखा होगा, मतलब इसके साइड बाय साइड में जो एल्स रखा होगा, ऐसा नहीं है कि साइड बाय साइड, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इसके लेवल में। और ये सब तुम बाद में समझोगे, जब नेस्टिंग पढ़ोगे तब तुमको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तुम इतना याद रखो कि इफ अगर नहीं काम करेगा तो उसके बदले एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, इफ को ट्रू करवा देते हैं, इसको काम करवा देते हैं, तो एल्स नहीं काम करेगा। इफ जैसे ही रन करेगा ना, वो एल्स को देखेगा और फिर कहेगा कि इफ तो मेरा हो गया, अब हम एल्स को नहीं करेंगे, वो सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा और इसके बाद तुम्हारा इस लाइन में आएगा और कोड तुम्हारा एग्जिट हो जाएगा। ओके, देखो रन करवा के देखते हैं। इस बार कंडीशन को हम ट्रू कर दिए और दिस इज इफ तुम्हारा प्रिंट हो गया। ओके, किसी को यहां तक में कोई डाउट इफ और एल्स में? ठीक है, अगर है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट में तुम लोग पूछ लेना इन केस अगर कोई और डाउट हो तो। ठीक है, तो इस बार क्या करते हैं ना हम, सॉरी, यूजर से इनपुट लेते हैं। क्योंकि तुम लोग यूजर से इनपुट लेना देख चुके हो, तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं और एक कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं, इसको सेव करके एक इस बार पूरा का पूरा कोड लिखते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम किस चीज़ के लिए, तुमको होमवर्क में मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम 2 चीज़ दिखा देते हैं तुमको। ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम कि यूजर से मांगेंगे, ओके, क्या बोलेंगे, या तो तुम हमको ऐड लिखो या तो तुम हमको सब्ट्रैक्ट लिखो। अगर ऐड लिखोगे तो हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट लिखोगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो वही करेंगे। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्या, calc.cpp, कैल्क लिखे हैं फॉर कैलकुलेटर। ओके, और बेसिक जो होता है वो लिख देते हैं, और यूजिंग स्पेलिंग यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, रिटर्न 0 लिख देते हैं। और तुम्हारा 2 वेरिएबल बना लेते हैं नंबर लेने के लिए। ओके, तो सीन कर लेंगे ए को, और बताए थे कि इसी लाइन में तुम बी को भी सीन कर सकते हो। ए और बी को एक साथ सीन कर लिए, ठीक है। जब वो और सीन कर लिए तो एक सी आउट मैसेज भी दे देते हैं, ताकि यूजर को समझ में आए कि क्या हो रहा है प्रोग्राम में, आखिर हमको करना क्या है जब तुम्हारा प्रोग्राम रन होगा। तो इंटर 2 नंबर्स, हम यूजर को बोले कि इंटर 2 नंबर्स, वो 2 नंबर इंटर कर देगा तुमको। फिर सीन से तुम उस नंबर को ले लिए। ओके, फिर तुम बोलना यूजर को सी आउट, ठीक है, इंटर ऑपरेटर, ठीक है, इंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है तुमको पता है, मैथमेटिक्स में जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसको ओ लिख देते हैं हम, कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। ऑपरेटर कौन कौन सा बताएंगे, कौन कौन सा मौजूद है, तुमको तो बताए थे मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन सा मौजूद है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ओके, और डिवीजन और मॉडुलस जो भी था। इस लाइन को कमेंट बनाते हैं। ये सारा ऑपरेटर तुमको चाहिए यूजर से। यूजर तुमको ऑपरेटर जो देगा उसको सीन करके ओ में स्टोर कर लेना। ओके, अब तुमको क्या करना है, उस ऑपरेटर के हिसाब से तुमको लेना है, क्या मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम कहेंगे कि इफ यूजर ऑपरेटर जैसा जो ऑपरेटर देगा यूजर, हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने नंबर के साथ। अगर मेरा ऑपरेटर यानी कि ओ में, अगर हमेशा बोले हैं कैरेक्टर को क्या करना है, सिंगल कोट में रखना है। अगर मेरा ओ में प्लस रहेगा, अगर मेरा ओ इज इक्वल्स टू प्लस होगा, तो तुम क्या करो ना, ए प्लस बी को सी आउट कर दो। सी आउट कर दो क्या, ए प्लस
बी को और न्यू लाइन क्रिएट कर दो। समझे? अब क्या करेंगे, एल्स अगर ये नहीं रहेगा तो तुम सी आउट कर दो ए माइनस बी को, ए माइनस बी को। फिलहाल ये क्या है, दो ही ऑपरेशन कर रहा है, क्या, ए माइनस बी को, ठीक है, और ए प्लस बी को, दो ही ऑपरेशन कर रहा है। और देखो इसको रन करवाते हैं, इसका नाम क्या रखे हैं हम, calc.cpp। सिंपल सा ऑपरेशन किए और इसको पहले रन करवा के दिखाते हैं तुमको। ये जैसे ही रन होगा बोलेगा इंटर टू नंबर्स, हम दो नंबर देते हैं 23 और 12, ओके। फिर बोलेगा इंटर ऑपरेटर, हम क्या करते हैं ना, प्लस लिख देते हैं। तो देखो उस दोनों को जोड़ के तुमको दे दिया। व्हाट इफ इस बार हम प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। ये क्या किया, ये तुमको माइनस करके दे दिया 23 और 12। लेकिन देखो माइनस कैसे किया, ये ए माइनस बी। एक सेकेंड, ये माइनस गलत क्यों हुआ, एक सेकेंड। नेहा मैसेज आया, सर हम अभी सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, डेव सी प्लस प्लस पे आपका पहला क्लास कर रहे हैं, आप ये सी प्लस प्लस बता रहे हैं, हम उतना नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम डेव सी पी पी पर प्रोग्रामिंग करते हैं। आप ये किस पर प्रोग्रामिंग करते हैं? देखो ये हम वी एस कोड पे कर रहे हैं, ओके। कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किस आईडी या फिर एडिटर को यूज करते हो, तुम यहाँ भी लिख सकते हो। हम जो ये कंपाइल और रन यहाँ से करवा रहे हैं ना, तुम अपना बटन का ही यूज करना यहाँ, ओके। तुम बस एक ये करना कि सेकेंड डे का जो लेक्चर होगा ना, एक बार देख लेना सेकेंड डे का, तुमको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे मतलब हम लोग इसको यूज करेंगे, ओके। यस सर, हमको ना बहुत दिक्कत भी हो रहा है। नहीं देखो ये इसलिए बता रहा हूं ना, डेव सी प्लस प्लस में थोड़ा सा मतलब देखो डेव सी प्लस प्लस ना उतना आइडियल नहीं है, जनरली उसको लोग यूज नहीं करेगा। जब तुम लोग आगे काम करोगे ना, तुम लोग हमको पता है वीएस कोड को ही प्रेफर करोगे, इसलिए हम इसको स्टार्ट से ही बताएं। हम कोड ब्लॉक भी इंस्टॉल करवा दिए थे, डेव सी प्लस प्लस नहीं करवाए थे, पर वो भी अच्छा ऑप्शन है। हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि बटन पे क्लिक करते हो तुम्हारा सारा काम हो जाता है, तो इसको इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब तुम लोगों को बहुत सारा फंक्शनैलिटी देगा आगे जाके, ठीक है, जो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक कि कोड का बात है ना, कोड का बात है, कोड तुम सारा सेम लिखोगे, तुम्हारा डेव सी प्लस प्लस में काम कर जाएगा, ओके। और हाँ, हम लोग बस क्या कर रहे हैं ना, तुमको क्या एक दिक्कत हो जाएगा कि सी प्लस प्लस में हम लोग लिख रहे हैं कोड को, ओके। तो तुम्हारा सी में ये अगर सी का फाइल बनाओगे तो उसमें काम नहीं करेगा। तो तुम देखो हम इसलिए सी प्लस प्लस पढ़ा रहे हैं कि बताए हैं कि सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो सी में दिक्कत नहीं आने वाला है। बस तुमको क्या करना है, सी आउट के बदले प्रिंट एफ का यूज करना है, सी इन के बदले स्कैन एफ का यूज करना है, बाकी सारा कोड तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। हम फर्स्ट वीडियो में ही ये सब कुछ करके दिखा दिए थे, ठीक है। तुम फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो जो होगा वो अच्छे से देख लोगे ना अगर अच्छे से, तो तुमको सब समझ में आ जाएगा कैसे दोनों रन करता है। इंस्टॉल भी करके दिखा दें, उसमें सब कुछ दिखा दें, ओके। लास्ट में हम बात करेंगे इस पर, एक बार करके दिखा देंगे लास्ट में अगर 5 मिनट बचेगा तो, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ देखो कि ये जो है ना, ये क्या किया, अच्छा ये आउटपुट क्यों आ रहा था ऐसा, कि इसको देखते हैं कि -16 क्यों आ रहा है। माइनस दिए तो, माइनस अगर दिए तो इसको एल्स को रन करवाना चाहिए, तो ए माइनस बी को रन करना चाहिए, फिर -16 नहीं आना चाहिए था, इसको सिर्फ 16 आना चाहिए था। ओ सॉरी -16 इसलिए आ रहा ना, ये माइनस मेरा इनपुट है, सॉरी, ये माइनस मेरा इनपुट है, ओके। ऑपरेटर के बाद डायरेक्ट यहीं पे आंसर दे दिया, नहीं इनपुट तो यहाँ पे दिए हैं। एक सेकेंड, ठीक से हम रन नहीं करवाए हैं, पहले ही नंबर दिए ही नहीं हैं हम, सॉरी, ठीक से रन नहीं करवाए। देखो इस बार 2 नंबर के बदले हम माइनस दे दिए थे, माय मिस्टेक। यहाँ ध्यान से देखो, इस बार 13 और 12 देते हैं, ओके, और इस बार ऑपरेटर देते हैं हम माइनस, तो देखो इस बार सही आंसर दिया, ओके 11।
ठीक है, तो क्या किए, 2 नंबर दिए ए और बी को, और हम इस बार ऑपरेटर दिए माइनस, तो ये हमको 11 दे दिया। ओके, अब 11 दे दिया तो तुम एक बार और रन करवा लो और कहो कि इस बार हम 23 और 12 देते हैं, ठीक है, और ऑपरेटर इस बार हम मल्टीप्लीकेशन का दे देते हैं। फिर भी वो 11 दे रहा है, जबकि 11 नहीं आना चाहिए, है कि नहीं, इसको 11 नहीं आना चाहिए था। मतलब अब देखो वो क्या हो रहा है ना कि इफ तुम्हारा चेक किया, देखा कि प्लस नहीं है, जब तुम डाले इसको एस्ट्रिक सिंबल, तो वो चेक किया प्लस नहीं है, तो वो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट अब एल्स कंडीशन को रन करवा दिया, और एल्स में जो भी लिखा हुआ था वो तुमको कैलकुलेट करके दे दिया। अब तुम कहोगे कि ये तो 2 ही कंडीशन हुआ, लेकिन हमको क्या करना है ना, हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी तो कोड लिखना चाहिए था, और तुम्हारे पास तो अभी 2 ही कंडीशन तुम जानते हो, है कि नहीं, तुम 2 ही जानते हो। इफ नहीं रन किया तो एल्स रन कर गया। अब तुम क्या कर सकते हो, तो क्या तुम करो, एक और आता है एल्स इफ, और एल्स इफ तुम मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, हालांकि दे तुम इफ को भी मल्टीपल टाइम दे सकते हो, ठीक है, इफ को भी मल्टीपल टाइम लिख सकते थे। कैसे, देखो हम लिख देते हैं, एल्स इफ अभी नहीं बताते हैं तुमको, और हम इफ ही लिख देते हैं, इफ में ही लिख देते हैं, ठीक है, इफ लिख देते हैं, ओ इज इक्वल्स टू, अगर माइनस हुआ, अगर ओ माइनस हुआ तो तुम क्या कर दो, सी आउट कर दो ए माइनस बी को। अब एक और इफ लिखते हैं, इफ ओ, अगर, सॉरी यहां पे सिंगल कोट देना चाहिए था हमको, ओके, हमेशा याद रखना कैरेक्टर को सिंगल कोट में देना है, ओके, ये मिस्टेक नहीं करना है। और यहां पे क्या करते हैं ना, हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। अगर एस्ट्रिक सिंबल हमको आ गया तो कहेंगे कि तुम सी आउट कर दो ए इंटू बी, ओके, और अगर मल्टीप्लीकेशन तक इनफ है, ठीक है, डिवीजन नहीं देते, अच्छा डिवीजन के लिए भी लिख ही देते हैं लोग, टाइम क्यों करना, क्योंकि है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये आ गया तो तुम क्या करो, सी आउट कर दो ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, और इंडेल कर दो, रिमाइंडर के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा और इसमें लिख देंगे, इसमें सी आउट करवा देंगे कि हमको भाई कुछ भी मैसेज करवा देंगे, कोई मैसेज करवाते हैं कि इनवैलिड ऑपरेटर, कि नहीं जो तुम ऑपरेटर दिए हो हम उसको समझ नहीं पाए, ठीक है, काफी बड़ा बन गया। तो देखो हम क्या किए, सबसे पहले इफ को रन करवाए, ओके, फिर ये काम करेगा, ये हम यहां पे क्या दिए एस्ट्रिक, ठीक है, तो ये नहीं काम करेगा, अगर ऐसा हम आउट इनपुट देते हैं तो ये नहीं काम करेगा, फिर माइनस वाला को चेक करेगा, फिर ये नहीं काम करेगा, फिर इसको चेक करेगा, ये काम करेगा तो वो आउटपुट आ जाएगा। देखो अब हम पहले वाला कोड को रन करवाते हैं, सॉरी पहले कंपाइल करवाना होगा, हमेशा कंपाइल करना G++ calc.cpp, और ए से रन करवाओगे तुम, 2 नंबर देते हैं फिर से कंपाइलर, देखो इंड 1 नहीं है निशांत, ये इंड 1 नहीं है, इंड एल है, ओके, इंड एल, जिसको फुल में तुम इंड लाइन भी कह सकते हो, उसी के लिए ये यूज किया जाता है, इंड एल है, ओके, ये एल है, ओके, तो एल लिखना, 1 नहीं लिखना। तो देखो वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा। अब कहाँ थे हम लोग, अब 12 देते हैं, अब इस बार हम सिंबल देते हैं प्लस का, प्लस कर दिया प्लस कर दिया, सॉरी मेरा गला लगता खराब हो गया। तो देखो प्लस किया, और ये क्या, प्लस तो कर दिया लेकिन इनवैलिड ऑपरेटर भी आ गया, इनवैलिड ऑपरेटर भी आ गया, मीन्स ये भी तुम्हारा काम कर गया, जबकि तुम्हारे हिसाब से एक को ही करना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे थे कि इफ का यूज बार बार नहीं करना है, क्योंकि ये एल्स इसीलिए एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ये वाला इफ नहीं काम किया, ओके, इसीलिए तुम्हारा काम किया। तो इफ बार बार लिखना सही नहीं है,
वो हर एक इफ को चेक करता है। ये हमेशा याद रखना कि इफ जितना बार लिखोगे, भले ही तुम्हारा कंडीशन ये ट्रू हो या ना हो, ऐसा नहीं है कि ये ट्रू होगा तो ये नहीं चेक करेगा। ओके, हाँ निशान, तुम बैकस्लैश एन को भी यूज कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान देना कि तुम यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लिखना ऐसे करके। ओके, यहाँ पे ऐसे बैकस्लैश नहीं लिखना एन, क्योंकि बैकस्लैश एन के बारे में क्या बताए थे कि वो हमेशा डबल कोट के अंदर ही होगा, तो ऐसे यूज करना। ओके, ओ सॉरी, तो तुम इसको ऐसे यूज करना। ओके, तो हमेशा एक ये लेस देन लिख के, ठीक है, तुम बैकस्लैश एन का ऐसे यूज करना। तुम ये भी यूज कर सकते हो, इंडेल भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। ओके, तो हम क्या बोले ना कि इफ जितना बार भी लिखोगे ये कंडीशन ट्रू भी हो जाएगा ना, तो भी इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन ट्रू हो गया, अब ये कंडीशन मान लो नहीं ट्रू हुआ, तो फिर ये भी ट्रू हो जाता तो इसको भी चेक करता, ये भी ट्रू हो जाता तो इसको भी चेक करता। मतलब वो हर एक इफ को चेक करेगा। ठीक है सर, मतलब वो सेपरेटली काम कर रहा है ना चारों? हाँ, ये हर एक इफ ना अपना अलग अलग काम कर रहा है। तो इसीलिए तुमको एक ऐसा कंडीशन चाहिए जो नहीं, हमको चाहिए क्या कि इन सारे में से एक ही रन करे, सिर्फ एक ही रन करे। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं एल्स इफ को। और एल्स इफ अगर हम लिख देंगे सब जगह जाके, तो देखो क्या होगा, अभी तुम दिख जाएगा तुमको। और लास्ट में एक एल्स रहने देंगे। अब ये क्या करेगा ना, पहले हम तुमको आउटपुट करवा के दिखाते हैं। ओके, अब देखो, जब तुम एडिशन वाला लिखोगे, पहले कंपाइल करो और रन करो। ओके, और जब रन किए तो देखो फिर से 2312 लिखते हैं और इस बार प्लस लिखते हैं, तो इस बार देखो इनवैलिड ऑपरेटर नहीं आया। इस बार अब एक बार मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे के देख लेते हैं 2312, और इस बार ऑपरेटर देते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, फिर से अगर हम रन करवाए और डिवीजन का इस बार देते हैं। ओके, तो पहले तो फिर से नंबर देते हैं और डिवीजन का सिंबल देते हैं, ये रन कर गया। एक बार और रन करते हैं, ठीक है, सारे टेस्ट को चेक कर लेते हैं। एक बार और रन किए, फिर से 23 और 12 देते हैं, और इस बार कोई ऐसा सिंबल देते हैं जो ये नहीं जानता है। ओके, ये बोलेगा इनवैलिड ऑपरेटर, मतलब जो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो ये नहीं जानता है, तो इनवैलिड ऑपरेटर। ये सारे टेस्ट को अब देखते हैं हम लोग हुआ क्या, कि देखो अगर हम प्लस दिए थे तो क्या हुआ ना कि सबसे पहले ये वाला देखो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना कोड, तो लाइन बाय लाइन जब हुआ मतलब कोई भी, तो सबसे पहले ऑपरेटर को ले लिया, ऑपरेटर में प्लस को स्टोर कर दिया, फिर चेक किया इसको चेक किया, तो ये तो ट्रू हो गया, फिर तुम्हारा ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इफ और एल्स इस सब का क्या रूल है कि अगर ये सब साइड बाय साइड है, तो अगर इफ काम कर गया तो एल्स इफ नहीं काम करेगा और एल्स नहीं काम करेगा। ठीक है, इफ काम कर गया, ये इफ काम कर गया तो एल्स इफ और एल्स काम नहीं करेगा, कोई एक ही कंडीशन काम करेगा। ठीक है, अगर ये इफ नहीं काम करता, मान लो जैसे सब्ट्रैक्शन दिए थे तो उसमें ये वाला एग्जीक्यूट हुआ था, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ गया था, माइनस आ गया था, इसको चेक किया, ये काम नहीं किया, फिर इसको चेक किया तो ये देखा ये ट्रू है, तो a माइनस बी को आउटपुट कर दिया था। ठीक है, a माइनस बी को आउटपुट कर दिया, जो कि आउटपुट हम लोगों का क्या आया था, माइनस वाले में जाके देखते हैं। एक सेकेंड, गायब हो गया क्या? कर ही लेते हैं ना, ढूंढेंगे क्या, सीधा सीधी हम 23 और 12 को देते हैं और सब्ट्रैक्शन का सिंबल देते हैं। देखो तुम्हारा ओके 11 दिया, ये मतलब हो गया, ये वाला ट्रू हो गया, तो फिर इसको नहीं चेक किया वो, और इसको भी नहीं चेक किया और इसको भी नहीं चेक किया, वो सीधा सीधी कोड रिटर्न 0 के पास आया। मतलब उसके बाद वो इस सब को चेक भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इसको चेक किया और उसको ये सिंबल नहीं मिला, नहीं, वो चेक ही नहीं किया, सीधा सीधी वो एल्स के बाद आ गया, और एल्स के बाद उसको सिर्फ रिटर्न 0 मिला, और रिटर्न 0 देखते ही वो अपना काम बंद कर दिया, कोड खत्म कर दिया। ओके,
और तुमको बताए हैं कि रिटर्न जीरो के बाद अगर कुछ लिख देते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार जब रन करवाएंगे तो देखना ये काम नहीं करेगा। रिटर्न जीरो के बाद इफ इन केस कुछ लिख देते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से याद दिला दिए, कभी भी ऐसा गलती भूल के भी नहीं करना। ओके, रन करवाते हैं। देखो 2312 लिखते हैं और इस बार सिंबल देते हैं डिवीजन का 1 आया। ओके, तो अब देखो एक चीज यहाँ पे, सबसे पहले जब डिवीजन का सिंबल दिया प्लस के पास गया, प्लस ये कंडीशन ट्रू उसको नहीं मिला तो इसको छोड़ दिया। फिर इस एल्स इफ के पास आया, एल्स के पास नहीं जाएगा, अगर एल्स इफ उसको मिल गया तो वो एल्स इफ के पास जाएगा। माइनस सिंबल के साथ इक्वेट करके देखा, डिवीजन, क्या डिवीजन इक्वल टू माइनस है? नहीं है, तो इसको भी रन नहीं किया। फिर क्या डिवीजन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन है? इस एल्स इफ के पास आया तो ये भी नहीं है, तो इसको भी रन नहीं किया। फिर देखा इस ऑपरेटर में डिवीजन है, क्या डिवीजन इज इक्वल्स टू डिवीजन है? हाँ है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इसको आउटपुट करवा दिया, इसको आउटपुट करवाया तो फिर एल्स के पास तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक रन कर गया तो अब एल्स को वो छोड़ देगा। फिर यहाँ पे आया और रिटर्न जीरो देखा, फिर तुम्हारा कोड इसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसीलिए देखो तुम्हारा हेलो आउटपुट नहीं आया। हेलो आउटपुट आया क्या? नहीं आया। रिटर्न जीरो के बाद तुम्हारा कोड में कुछ भी लिख दो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि गलत लिख देना कुछ, ठीक है। व्हाट इफ कि तुम इसके बाद सिंटैक्स एरर कर देते हो, सिंटैक्स एरर कर दोगे तो देखो क्या होता है। हम हालांकि ये चीज चेक नहीं किए हैं आज तक, लेकिन आई थिंक गलत होना चाहिए। देखो हो गया ना, तो भले ही वो एग्जीक्यूट ना हो, तो वो भले ही वो तुम्हारा रन जब करवाओगे तो कोई आउटपुट ना दे, कोई तुमको फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे कुछ गलत लिख दो। गलत लिख दोगे तो तुमको सिंटैक्स एरर दे देगा। देखो वो कंपाइल सब करेगा, ठीक है, वो रीड सबको करेगा, पर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा बस। ओके, रीड तो सब करेगा, रीड किया तभी तो वो कंपाइल एरर दिया ना। तो कहीं कोई बोल दे, अभी इससे पहले हमको अगर कोई बोल देता तो वाकई में हम भी तुमको नहीं बता पाते, चूंकि अभी तुमको करके दिखाएं तो हमको भी अब मालूम हो गया। मतलब कि अगर इस रिटर्न जीरो के बाद भले ही वो काम आए ना आए तुम्हारे कोड में, लेकिन अगर सिंटैक्स एरर कर देते हो तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा, मतलब तुमको कंपाइल ही नहीं होगा कोड को। ओके, ये वार्निंग नहीं है, एरर है। वार्निंग और एरर में क्या अंतर है कि वार्निंग अगर तुमको कोई मिलता है, ओके, तो वार्निंग के बाद तुम्हारा कोड मे भी रन कर जाए, वार्निंग के बाद तुम्हारा मे भी कोड रन कर जाए, हो सकता है आउटपुट डिजायर्ड ना दे, मतलब आउटपुट वो ना दे जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, हाँ, सीखते सीखते बेसिक कैलकुलेटर बना लिया। तुम चाहो तो इसका ग्राफिकल बनाओ, हालांकि ग्राफिकल थोड़ा अलग चीज है, लेकिन हाँ तुमको हम देंगे कैलकुलेटर बनाना। इसको देख के बिल्कुल भी मत समझना कि ऐसा होगा, हम तुमको देंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का देंगे। ओके, हालांकि लगभग ऑपरेशन करके दिखा दिए, लेकिन हम तुमको बोलेंगे मेनू ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाने के लिए, और वो हम बताएंगे कि मेनू टाइप का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कि तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन में से जो यूजर चूज करे वो तुमको परफॉर्म करना है। ओके, एक मेनू आएगा यूजर के सामने, तो ये तुमको होमवर्क मिलेगा, और आज नहीं देंगे हालांकि वो चीज़, वो तुमको तब देंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे। हालांकि अभी भी कर सकते हो, लेकिन वो लूप जब पढ़ाएंगे तब तुम एटलीस्ट मेनू बना पाओगे, तो अभी उसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि क्या बता रहे थे, भूल गए। खैर यहाँ पे ध्यान दो कि ठीक है, ये तुम्हारा कंडीशंस हो गया। तो क्या हुआ, एक तो ईफ है, हमेशा याद रखना ईफ के बाद अगर एल्स इफ है तो एल्स इफ तभी काम करेगा जब ईफ तुम्हारा काम नहीं करेगा। अगर ये एल्स इफ नहीं काम किया तो इस एल्स इफ के पास आएगा, ये एल्स इफ नहीं काम करेगा तो उसके बाद अगर कोई एल्स इफ काम है, अगर उसके बाद ये भी एल्स इफ नहीं काम किया तब जाके एल्स काम करेगा। अगर एल्स तभी काम करेगा जब ऊपर का सारा कंडीशन तुम्हारा फेल हो गया, ठीक है। चूंकि हम एक ऐसा ऑपरेटर दे दिए थे जिसको वो पहचानता नहीं था, हम ये कैरेट सिंबल दिए थे, इस सिंबल को फिर से कैरेट बोलते हैं, तो ये कैरेट सिंबल दे दिए थे, और कैरेट सिंबल को चूंकि हम लोग किसी के साथ इक्वेट नहीं किए, सारा एल्स इफ और इफ मेरा फेल हो गया, तो वो एल्स में आया और बोल दिया कि इनवैलिड ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को हम जानते भी नहीं है। ओके, और ये तुम्हारा सी आउट जो कि रिटर्न जीरो के बाद है, तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसको इग्नोर करो।
ठीक है, तो हाँ क्या बता रहे थे, याद आ गया कि वार्निंग, भले ही तुमको वार्निंग मिल जाएगा तो तुम्हारा कोड हो सकता है किसी सिनारियो में तुम्हारा कोड काम कर जाए अच्छे से, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा कोड वो आउटपुट ना दे जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, तो वार्निंग में तुम्हारा कोड रन कर जाएगा, लेकिन एरर में तुम्हारा कोड रन नहीं करेगा। तुम्हारा अभी रन करवाओगे तो तुम्हारा वही रिजल्ट आएगा जो प्रीवियसली कंपाइल्ड हुआ था, मतलब जो सबसे पहले इससे पहले वाला कंपाइल्ड कोड है वही तुम्हारा रन होगा। ठीक है, फिर से एक सेकेंड। ओके, तो आ गए हम यहाँ पे। तो ये तुम्हारा इफ और एल्स इफ खत्म हो गया। ओके, हम लोग नेस्टिंग भी देख लेंगे, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि उसको नहीं देखें, लेकिन तुमको बता ही देते हैं। ओके, क्या ही है, अभी चूंकि हम लोगों के पास 15 मिनट बचे हुए हैं तो हम तुमको बता देते हैं कि देखो नेस्टिंग क्या होता है ना, कि नहीं एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं हम। ओके, फिर से हम अपना शॉर्टकट यूज करते हैं। अगर तुम लोगों को कमांड देखना है तो देख लो, एक्स कॉपी लिखना है और किसका कॉपी करना चाहते हो, तो हम कैल्क फाइल को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, और इसका कॉपी करके क्या नाम देना चाहते हो तुम अपना फाइल का, तो हम नया फाइल का नाम देते हैं test.cpp। ठीक है, तो और ये फिर बोलेगा कि जो आप बनाना चाहते हो वो फाइल बनाना चाहते हैं कि डायरेक्टरी, f इज इक्वल टू फाइल, d इज इक्वल टू डायरेक्टरी। हम f लिख दिए, ओ सॉरी गलती से हम d लिख दिए, देखो माय मिस्टेक। तो हमको क्या करना था, f लिखना था। ओके, f लिखे तो अब फाइल बना, देखो टेस्ट नाम का फाइल बन गया। तो बहुत हैंडी कमांड है, जो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, उसके बाद पेस्ट, उसके बाद डुप्लीकेट, ये 3 ऑपरेशन करते थे, वो तुमको एक कमांड करके दे दिया। ओके, तो काफ़ी अच्छा कमांड है। और तो टेस्ट फाइल तुम्हारा बन चुका है, और हम क्या दिखाने वाले थे, तुम्हारा नेस्टिंग। ओके, डी नेस्टिंग क्या होता है पता है? नेस्टिंग होता है कि तुमको टेक्निकली नहीं बताते हैं, ये देखो ट्रू लिखे। ओके, अब इस इफ के अंदर भी हम एक इफ लिख देते हैं। ओके, और यहां पे सी आउट करवाते हैं हेलो। ओके, ये क्या किए हम, इस इफ के अंदर इफ लिख दिए। तुम ऐसा एक ही बार नेस्ट नहीं कर सकते हो, मल्टीपल टाइम नेक्स्ट कर सकते हो। हम एक बार और इफ के अंदर इफ लिख देते हैं। ठीक है, हम मान के चलें कि सारा कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसलिए बार बार इफ ट्रू लिख रहे हैं। ओके, तो देखो अब सबसे पहले वो क्या करेगा हमारा कोड, इसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस। ओके, मीन्स कंडीशन के अंदर कंडीशन को लिखना, यही तुम्हारा नेस्टिंग है। तो अब सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर उसके अंदर का कोड को रन करेगा, उसके अंदर फिर से कंडीशन मिल गया उसको, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर इसके अंदर का कोड रन करेगा, फिर इसके अंदर एक कंडीशन मिल गया। ओके, फिर इसके अंदर एक कंडीशन मिल गया, फिर इस कंडीशन के अंदर चला जाएगा और फिर इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, फिर ये क्या करेगा, इसको सी आउट कर देगा, चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसको सी आउट कर देगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ बोलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब लाइन बाय लाइन वो फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर चुके हैं, हम तुमको रन करवा के दिखाते हैं। G++ मेरा फाइल का नाम है test.cpp, और जब रन करवाए तो ये हमको, ये क्या हुआ, G++ test.cpp और रन करवाए तो इंटर 2 नंबर क्यों बोल रहा है? ओ ऑब्वियसली बोलेगा ना, क्योंकि ये सब तो हम अभी तक हटाए ही नहीं। सॉरी, नेस्टिंग तुम लोगों को दिखा रहे थे, वो बार बार आ रहा था बीच में। हाँ, तो फिर से रन करवा कंपाइल करवाते हैं, और ठीक है, और जब देखो हेलो तुम्हारा प्रिंट हो गया, क्या होगा अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, तो फिर से सी आउट तुम्हारा काम नहीं करेगा, सी आउट तुम्हारा काम नहीं करेगा।
ये सी आउट तुम्हारा काम नहीं करेगा और तुम्हारा कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है। देखो इसीलिए आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इस सी आउट के बाद तुम्हारा कोई कंडीशन है ही नहीं। ओके, एक चीज देखो, हम इसके बाद एक और सी आउट लिख देते हैं, ठीक है, इसके बाद, और इसको लिख देते हैं सेकेंड इफ, ये बताने के लिए कि हम सेकेंड इफ में हैं। ओके, और जब इसको देखो तो ये अभी क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है? सेकेंड इफ आएगा। हाँ सही बात है। देखो हुआ क्या, सबसे पहले इसके इफ के अंदर आया, ये बोला ये कंडीशन ट्रू है तो इस इफ के अंदर आ गया, ठीक है। इस इफ के अंदर आया तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, चूंकि हम खुद लिख दिए हैं कि तुम ट्रू हो तो ये कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये हर हाल में इसको एग्जीक्यूट होना है। फिर इसके अंदर पहला लाइन, इस कंडीशन के अंदर जब इंटर किया तो उसको पहला लाइन, हमेशा देखो हमेशा लाइन बाय लाइन होगा, तो इस कंडीशन के अंदर जैसे वो एंटर किया तो फर्स्ट लाइन उसको मिल गया एक और कंडीशन। जब इस लाइन में आया ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस कंडीशन को वो नेग्लेक्ट कर देगा, तो इस कंडीशन से जब बाहर आएगा तो उसको मिल जाएगा ये वाला सी आउट। तो चूंकि ये सी आउट, अब तुम सोचोगे कि ये सी आउट रन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुम देखो कि तुम जो सी आउट लिखे वो सी आउट कहां लिखे हो, इस कंडीशन के अंदर लिखे थे। ऑब्वियसली तुमको ये मिल रहा है, तुम इस सी आउट को रन करवाओगे। देखो अगर तुमको वो चीज मिल जाए तो तुम उसको रन करवाओगे, ऑब्वियसली तुमको सी आउट मिला, तुम सी आउट को एग्जीक्यूट करवाओगे। ये मत सोचना कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसको छोड़ देंगे, ये सी आउट तुम्हारा इसके अंदर नहीं है, ये सी आउट तुम्हारा फॉल्स वाला इफ के अंदर नहीं है, ये उसके बाहर है। ये देखो ये ब्रैकेट इस इफ का यहीं से यहीं तक ब्रैकेट था, ठीक है, यानी कि लाइन नंबर 14 तुम्हारा इस इफ कंडीशन से बाहर है, तो तुम इसको आउटपुट करवाओगे। और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम फर्स्ट इफ, ठीक है, तो ये फर्स्ट इफ ही भी रन करेगा, ठीक है। और इस बार हम इसको ट्रू बना देते हैं, तो देखो तुम हायरार्की देखो कैसे वो काम करेगा। इसको लिख देते हैं हम थर्ड इफ, ओके, क्योंकि ये थर्ड नेस्टिंग है, थर्ड इफ। तो कैसे आउटपुट आएगा तुम समझो कि सबसे पहले इस इफ के अंदर आया, फिर इस इफ के अंदर आया, फिर इस इफ के अंदर आया, ठीक है, क्योंकि लाइन बाय लाइन करेगा ना। इस लाइन के बाद ये ट्रू हो गया तो इस लाइन में आया, फिर यहाँ आया, ये ट्रू हो गया तो यहाँ पे आया, फिर इस लाइन में आया तो देखा कि इफ कंडीशन है, फिर इस लाइन में आया, फिर इस लाइन में आया, फिर उसको दिखा सबसे पहले थर्ड इफ को वो आउटपुट कर देगा, ठीक है। फिर इस इफ कंडीशन से बाहर आएगा, फिर उसको मिलेगा सेकेंड इफ, फिर सेकेंड इफ को आउटपुट किया, ठीक है। फिर वो क्या हुआ, सेकेंड इफ से बाहर आ गया, फिर उसको मिला फर्स्ट इफ, ठीक है। फिर फर्स्ट इफ को आउटपुट करवाया और फर्स्ट इफ से बाहर आ गया। ये मत सोचना कि ये फर्स्ट वाले इफ में है तो ये पहले आउटपुट आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम लाइन में नीचे डायरेक्ट नहीं जा सकते, तुमको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, हर एक बार लाइन बाय लाइन ही करना है। तो इस बार रन करवाते हैं और तुमको हायरार्की मिल जाएगा test.cpp, सबसे पहले थर्ड, सेकेंड, फिर फर्स्ट, ओके, ऐसे तुम्हारा काम करेगा। ये हो गया तुम्हारा इफ और नेस्टिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम इफ और के साथ ही नेस्ट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं ना, इसको एक चीज तुमको दिखाते हैं, इसको फॉल्स कर दिया और यहाँ पे लिख दिए एल्स, ठीक है, और सी आउट करवा दिए एल्स इन थर्ड इफ का एल्स में है। कॉम्प्लिकेटेड मत समझो इसको, ठीक है, ये मत सोचना। तो देखो तुम ये मत सोचना कि ये इफ का एल्स है, हम इसको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये एल्स ना इस इफ के लिए आया है। ये एल्स किसके लिए आया है, इस इफ के लिए। ये इफ कंडीशन नहीं रन करेगा तो ये एल्स कंडीशन रन करेगा, क्योंकि यही उसके साइड बाय साइड है, ओके। हालांकि ये तो तुमको अच्छे से दिख रहा है क्योंकि तुम्हारा कोड एडिटर अच्छा है, तो तुमको अच्छे से पता चल पा रहा है। व्हाट इफ तुम नोटपैड में लिखो तो तुमको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, हालांकि नोटपैड में कभी लिखोगे नहीं, पर बता दिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि
ये इफ नहीं करेगा काम तो ये एल्स काम करेगा। ओके, अब जैसे कि मान लो इसको हम फॉल्स कर देते हैं, तो तुम सोचेगा कि तुमको हम बताए कि हम तुमको बताए थे फर्स्ट टाइम जब इफ एल्स बता रहे थे कि इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो वो एल्स को ढूंढता है, फिर एल्स वाले को एग्जीक्यूट करवाता है। तो तुम कहीं ये मत कर देना गलती से कि इफ कंडीशन तो मेरा फॉल्स हो गया, अब एल्स हमको मिल गया, इस एल्स को रन करवा दिए। नहीं, ये इफ कंडीशन फॉल्स होगा तो वो क्या होगा ना कि इफ कंडीशन जहां तक है, ये वाला इफ कंडीशन का स्टेटमेंट जितना भी स्टेटमेंट है इसके अंदर जहां तक स्टेटमेंट है वो वहां तक क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, मतलब उससे बाहर चला जाएगा। मतलब लाइन नंबर 7 से ये कंडीशन स्टार्ट है और लाइन नंबर देखो 20 तक है, ये 20 के बाहर चला जाएगा, वो सीधा यहां चला आएगा। वो इस वाले एल्स को कहां से देखेगा, वो इसके अंदर गया ही नहीं। उसको यहां पहुंचने के लिए पहले इस इफ में जाना होगा, सॉरी इस इफ में जाना होगा, फिर इसमें जाना होगा, तब यहां वो आएगा, पर वो इसके अंदर गया ही नहीं। समझ रहे हो? इसको देखो हम मिनिमाइज कर लेते हैं, तो देखो ये क्या है ना, कोड को इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं आई थिंक कंप्रेस कर रहे हो तुम, मतलब यहाँ से तुम करोगे ना तो तुम्हारा एक ब्लॉक गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इफ ब्लॉक, एक ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा ना कि ये स्टेटमेंट का पूरा ये स्टेटमेंट एक ब्लॉक है, ये एक स्टेटमेंट ब्लॉक है। ठीक है, मतलब ऐसा टर्म्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा कोई टेक्निकल हार्ड कोडेड टर्म नहीं है कि ये होता ही है, तुम बोल सकते हो कि ये एक कोड ब्लॉक है, ये एक कोड ब्लॉक है इस इफ कंडीशन का। ओके, तो हम इस इफ कंडीशन का कोड ब्लॉक को गायब करते हैं। देखो ये क्या है, इसके बाद ये इफ, इस इफ में, हाँ ये बहुत अच्छा फीचर है VS कोड का कि तुम कोड ब्लॉक चेक कर सकते हो, या बहुत सारा लंबा कोड हो जाता है तो तुम उसको हाइड कर सकते हो। ओके, तो देखो इस इफ में वो एंटर ही नहीं करेगा, फिर इसके अंदर जितना भी चीज लिखा हो, ठीक है, इसके अंदर जितना भी चीज लिखा हो उसको कोई मतलब ही नहीं है, जो फॉल्स है उसको वो देखेगा भी नहीं। ठीक है, वो सीधा सीधी 21 लाइन नंबर पे आ जाएगा, इसलिए हम तुमको बताएं ये चीज करके। ठीक है, अब तुम इस तरह से इंडिविजुअल ब्लॉक को गायब कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, इस ब्लॉक को तुमको गायब करवा दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इफ और एल्स साइड बाय साइड है, वो इस ब्लॉक के अंदर है। ओके, ऐसे तुम्हारा होगा, तो तुम अपना एक कोड ब्लॉक ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये वाला एल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस इफ का जितना भी ब्लॉक है, मतलब इस इफ के अंदर जितना भी कंडीशन है, देखो हर एक कंडीशन के आगे एक ब्रैकेट ऑन होगा, ठीक है, और फिर उस ब्रैकेट को ऑफ किया जाएगा। तो उस ब्रैकेट के अंदर, इस दोनों ब्रैकेट के अंदर जितना भी कंडीशन है उसको रन नहीं करेगा, फॉल्स होगा तो। ठीक है, तो यही है तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट। हमेशा याद रखना, कंडीशनल स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन भूल से मत दे देना। ठीक है, यहां सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, ना ही इस ब्रैकेट के एंड में होना चाहिए। ठीक है, ये सब तुम्हारा गलत होगा। ऐसा करते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं क्या वाकई में गलत होगा क्या। नहीं हुआ यार, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ये गलत नहीं हुआ। पता नहीं ये नया फीचर है कि पुराना है, क्योंकि हमको याद है कि हम ऐसा लिखे थे, पहले लिखते थे तो ये गलत होता था। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली लोग नहीं देते हैं। ठीक है, तुम भी मत ही दो। ठीक है, ये सही हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लिखने लगना। हमेशा याद रखना कि इफ के कंडीशन में, इफ कंडीशन में सेमीकोलन मत देना। सेमीकोलन होगा तुम्हारा स्टेटमेंट में, एक सिंगल स्टेटमेंट में सेमीकोलन दे सकते हो। ओके, वो बताने के लिए होता है कि यहां तुम्हारा स्टेटमेंट एंड हो रहा है। इफ के पास ऑलरेडी बताने के लिए ये ब्लॉक मौजूद है, ये कोड ब्लॉक, ये करली ब्रेसेस मौजूद है, ये बताने के लिए कि इफ तुम्हारा यहाँ पे एंड हो रहा है, ये वाला इफ यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो तुमको सेमीकोलन देने का जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे दे के चेक किए हैं तो ये एरर नहीं दिया है तुमको। ओके, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि बिल्कुल भी मत देना। हम आज तक नहीं देखे हैं ऐसा, वो तो अभी तुम्हारे सामने चेक करके देखे, पता नहीं कैसे सही हो गया।
हमको याद है पहले नहीं सही होता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ही है, ठीक है, नेस्टिंग में तुम्हारा और इफ कंडीशन में। और अगर सामने आता जाएगा तो हम लोग और डीप में जाते जाएंगे इसका, ठीक है, जब हम तुमको ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर बताएंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मतलब टर्नरी ऑपरेटर, तो तुमको बताएंगे कि और कैसे कैसे कंडीशंस लिख सकते हैं। हालांकि 3 ही कंडीशन है तुम्हारे पास यहाँ पे, इफ, एल्स और एल्स इफ। ओके, तुम इस इफ के अंदर एल्स इफ भी लिख सकते हो, ये मत सोचना कि इफ के अंदर एल्स इफ नहीं लिख सकते हैं। एल्स इफ फॉल्स, इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन। ओके, कमेंट कर दिए, मतलब हम बताने के लिए कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली रन नहीं करेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको लिखने से, मतलब दे सकते हो एल्स इफ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि एल्स इफ बिना इफ के नहीं लिखना है। मतलब अगर इफ नहीं हो तो तुम एल्स इफ नहीं लिख सकते हो, मतलब इफ से पहले एल्स इफ नहीं लिख सकते हो। अगर इफ नहीं है मतलब तुम सोचोगे कि पहले ही हम एल्स इफ लिख देते हैं, ठीक है, एल्स इफ ट्रू, तो तुम ये रन करवाओगे। देखो तुम्हारा एडिटर भी बोल रहा है यहाँ पे कि एक एरर है, ठीक है, और जब यहाँ पे हम कुछ सी आउट करवा के तुमको रन करवा के दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी आउट करवाते हैं हाय, और जब तुम इसको रन करवाओगे तो तुमको पता चलेगा कि एरर है। और क्या एरर है देखना, ये क्या बोल रहा है ना, एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ। ना ही तुम एल्स इफ दे सकते हो ना ही एल्स दे सकते हो, मतलब जब तक कि तुम्हारा वो मौजूद नहीं है इफ कंडीशन, तुम एल्स और एल्स इफ का यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये तुमको एरर दे देगा। इतना ही है। किसी को यहाँ तक में कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो तो पूछो, क्योंकि उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। ओके, किसी को कुछ ऐसा डाउट? और देखो जिसका भी मिस हो रहा है, वीडियोस अपलोड हो रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, फाइल भी आज सारा अपलोड हो ही जाएगा रात तक में, ठीक है, तो तुम देख लेना अगर सारा कमांड वगैरह होगा, ठीक है। हाँ देखो आशीष, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट सीखोगे और हम भी साथ ही साथ सीखते जाएंगे। जैसे कि आज तुमको पता चल गया कि हम सेमीकोलन लास्ट में दे दिए, तो वो एरर नहीं दिया, ठीक है। हालांकि हम इस बात पे 100% श्योर है कि यहाँ पे दे देंगे अगर सेमीकोलन तो एरर दे देगा। ओके, देखते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सॉरी, यहाँ भी एरर नहीं दिया, ठीक है। अच्छा क्या होगा अगर इसके अंदर जाके देखते हैं, ट्रू कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको ट्रू कर देते हैं, तो देखते हैं। देखो एरर नहीं दे रहा है आशीष, ठीक है, एरर नहीं दे रहा है, तो फिर भी हम ये तुमको रेकमेंड करेंगे, ठीक है, कि बिल्कुल भी ऐसा यूज मत करना। ओके, ये गलत सिंटैक्स है, ऐसा हम आज तक किसी बुक में नहीं पढ़े, ना ही कहीं इंटरनेट पे देखे हैं, और हम श्योर हैं पहले ये एरर देता था। ओके, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में सीख रहे थे ना, तो उसमें क्या होता था ना कि एरर दे देता था, ये सारा इशू लिखते थे, क्योंकि हमको आदत था स्टार्टिंग में लास्ट में सेमीकोलन देने का। हमको हमेशा यही लगता था कि लास्ट में सेमीकोलन सब में पढ़ना चाहिए, तो उस टाइम एरर देता था, ठीक है। अभी नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा याद रखो किसी स्टेटमेंट को एंड में लिखने के लिए, ठीक है, एंड करने के लिए सेमीकोलन का देते हैं, यूज करते हैं इसको, कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रहा है, और इफ के पास ऑलरेडी ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बताने के लिए कि एंड हो रहा है, तो तुमको सेमीकोलन देने का कोई यूज नहीं है। ओके, तो नो डाउट किसी को, तो हम लोग क्विट करते हैं, और कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, सैटरडे को अब क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और सैटरडे को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम लोग स्विच कंडीशन देख लेंगे, ऑब्वियसली टाइम मिलेगा, स्विच भी देख लेंगे। एक और होता है, ऐसा नहीं है इफ एल्स और एल्स इफ ही होता है, स्विच भी होता है, तो
तो स्विच देखने के बाद हम लोग फिर लूप जाएंगे, और लूप होने के बाद हम लोग तुमको होमवर्क देंगे। ओके, और होमवर्क देंगे एक मीनू ओरिएंटेड कैलकुलेटर बनाने का, और कोई अच्छा प्रोग्राम देंगे, और भी मेरे दिमाग में है कुछ। ठीक है, तो देखो एक चीज देख लो लास्टिंग के लिए, कि जितना भी कोड लिखे हम वो स्टार्टिंग में क्यों किए वो चीज गिट वाला, तो ये बताने के लिए कि जितना भी कोड लिखे हैं ना, तुमको हमेशा लास्ट में, तुम कोड लिख लिए, तुम्हारा मन भर गया, अब उठने वाले हो, तुम गिट ऐड पीरियड करना, गिट कमिट -m करके एडेड फाइल्स करना। ओके, और फाइल ऐड हो जाएगा, और गिट पुश कर देना, तुम्हारा कोड इंटरनेट पे चला जाएगा। बस 3 चीज किए, तुम्हारा सारा कोड इंटरनेट पे है, तुम जाके अब देख सकते हो सारा कोड, हमको तुमको पर्सनली भेजना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि गिटहब को यूज करना है। तुम एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हारा कोड इंटरनेट पे गया कि नहीं। तुम यहाँ जाके अगर रिफ्रेश मारोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ तुम्हारा सारा कोड आ चुका है डे 7 में, जो भी बताएं। ओके, तो इसीलिए गिटहब काफ़ी बेहतरीन है, और तुम लोगों को इसको कंटिन्यू रखना है, सीखते रहना है। और ठीक है, मिलते हैं परसों। ओके, और ठीक है, गुड नाइट। तुम लोगों को कोई डाउट तो है नहीं, तो ठीक है, अब एंड करते हैं। ओके।